जय श्री राम। प्रिय मित्रों, श्री रामचरितमानस की बहुत सी ऐसी चौपाइयाँ हैं जो बहुत ही प्रसिद्ध हैं, बहुत ही उपयोगी हैं, लेकिन हम लोग श्री रामचरितमानस का पठन और श्रवण करते हुए उन चौपाइयों पर ध्यान नहीं देते हैं। नवरात्रि के समय में बहुत से लोग श्री रामचरितमानस का संपूर्ण पाठ करते हैं, बहुत से लोग मास पारायण करते हैं, लेकिन श्री रामचरितमानस की बहुत सी ऐसी चौपाइयाँ हैं जो इतनी लोकप्रिय हैं, इतनी महत्वपूर्ण हैं कि यदि उन चौपाइयों में से कुछ चौपाइयों को अपने जीवन में उसका अर्थ को समझ बूझ करके अपने जीवन में धारण कर लें तो हम लोगों का जो ये मनुष्य जीवन है बिल्कुल सार्थक हो जाएगा और प्रभु श्री राम की कृपा और श्री हनुमान जी महाराज जी की कृपा आप पर अनायास ही बरसने लगेगी। तो उन चौपाइयों को मैं क्रमबद्ध तरीके से धीरे धीरे मैं आप लोगों को समझ लाऊंगा और आज एक चौपाई आपके लिए लेकर के आया हूं और वह है बालकांड का। मित्रों, मैं शुरू से श्री रामचरितमानस की जो उपयोगी चौपाई है, बहुत ही उपयोगी चौपाई है। उपयोगी तो सभी चौपाइयाँ हैं मित्रों, सभी पूरा श्री रामचरितमानस ही उपयोगी है, लेकिन संपूर्ण सभी लोगों को इसका पठन और श्रवण का समय नहीं मिल पाता है और जो लोग पठन और श्रवण करते हैं उनका ध्यान इन चौपाइयों पर जाता ही नहीं। इसीलिए मैं इन चौपाइयों पर विशेष आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा और मैं शुरुआत करता हूँ शुरू से। और शुरुआत से मैं जो है कि सबसे अति महत्वपूर्ण चौपाइयों को पहले लेता हूँ। तो आज एक चौपाई आपके लिए लेकर आया हूँ, वह है बालकांड का दोहा संख्या 21 का चौपाई तीसरी। इस चौपाई में बतलाया गया है कि प्रभु श्री राम के 4 तरह के भक्त होते हैं और यदि आप इन चारों तरह के भक्त के किसी भी श्रेणी में हैं तो आप पर न केवल प्रभु श्री राम की कृपा बनी रहेगी बल्कि श्री हनुमान जी की कृपा भी बनी रहेगी। इससे आपके जो मैं बता रहा हूँ कि जो आप लास्ट तक आप वीडियो देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, बीच में आप लोग छोड़ के चले जाएंगे तो आधी अधूरी बात रह जाएगी। इसलिए पूरी के पूरी वीडियो देखिएगा जिससे कि आपको इसका लाभ आपको समझ में आने लगे। तो 4 तरह के जो राम भक्त बतलाए हैं उनमें से आप भी यदि आप ये वीडियो देख रहे हैं, यदि इसमें रुचि है तो निश्चय ही आप भी राम भक्त हैं और निश्चय ही प्रभु श्री राम की भी कृपा होगी। कैसे, इस चौपाई के माध्यम से आप लोगों को बतलाता हूँ। पहले मैं उस चौपाई का श्रवण करवा देता हूँ, उसके बाद इसका अर्थ भी आप लोगों को बतला देता हूँ जिससे आपको पता चल जाएगा कि प्रभु श्री राम के 4 तरह के भक्त कौन हैं। तो श्री रामचरितमानस बालकांड का दोहा संख्या 21 का चौपाई संख्या 3, यदि आपके पास श्री रामचरितमानस हो तो आप उसे खोल करके देखिएगा। जपहि नाम जन आरत भारी, मिटहि संकट होहि सुखारी। राम भगत जग 4 प्रकारा। देखिए यहाँ पर चौपाई में बताया गया है राम भगत जग 4 प्रकारा, अर्थात राम के जो भक्त हैं वह 4 प्रकार के होते हैं। शोकित 4 अनघरुदारा, जपहि नाम जन आरति भारी। जपहु नाम जन आरति भारी अर्थात संकट से घबराए हुए लोग, जो लोग भी प्रभु श्री राम का नाम जापते हैं, जप करते हैं, वे भी प्रभु श्री राम के भक्त कहलाते हैं। भले ही वह संकट काल में प्रभु श्री राम का याद करते हैं, प्रभु श्री राम को याद कर रहे हैं या श्री हनुमान जी को याद कर रहे हैं। तो इस चौपाई में बताया गया है कि राम भगत जग 4 प्रकारा। राम के 4 प्रकार के भक्त होते हैं। कौन कौन से? सुकृत 4 अनघ उदारा। और इन चारों तरह के जो भक्त होते हैं उनका प्रभु श्री राम उद्धार करते हैं, उनको परम गति को प्रदान करते हैं। पहला जो भक्त होते हैं अर्थार्थी। अर्थार्थी का मतलब होता है अर्थ मतलब होता है धन संपदा से। जो लोग धन संपदा की आस में प्राप्ति के लिए, धन संपदा जिससे धन दौलत की प्राप्ति के लिए प्रभु को याद करते हैं कि हे भगवान मुझे धन दे दो, हे भगवान हमें दौलत दे दो,
तो वे भी प्रभु श्री राम के भक्त कहलाते हैं। बहुत से लोग कहते हैं भैया ये लालची है, केवल अपने धन के लिए, अपने धन संपदा के लिए, पैसा के लिए प्रभु श्री राम को दिन भर याद करता है, कहते हैं भैया हमें धन दौलत दे दो, तो निश्चय ही उन्हें धन दौलत मिलता है। इसीलिए आप लोग देखते हैं ना कि जो दुकानदार होते हैं, जो आजकल पहले से ही चले आ रही परंपरा चली आ रही, जो दुकानदार होते हैं अपने पहले तिजोरी की पूजा करते हैं, फिर जो है कि भगवान की ओर अगरबत्ती लगाते हैं। पहले दौलत की पूजा करते हैं, फिर भगवान को आरती वहाँ पर जो है कि अगरबत्ती लगाते हैं, धूप लगाते हैं। तो उनके लिए भगवान क्या है? पहले दौलत। तो लेकिन दौलत के प्राप्ति के लिए प्रभु श्री राम को यदि वो याद कर रहे हैं तो वे भी प्रभु श्री राम के भक्त हैं और उन पर भी प्रभु श्री राम की कृपा होती है और वह पहले श्रेणी के भक्त होते हैं। अर्थार्थी अर्थात धन संपदा की कामना करते हुए प्रभु श्री राम को याद करना। दूसरा जो भक्त होते हैं वह है आर्त का मतलब होता है मित्रों संकट की निवृत्ति के लिए। यदि आपके ऊपर कोई संकट आ जाता है तो अनायास ही आपके मुंह से निकलने लगता है, हे प्रभु श्री राम ये क्या हो गया, मुझ पर कृपा करिए और ये संकट दूर करिए। तो हनुमान जी को आप याद करते हैं, प्रभु श्री राम को याद करते हैं, तो वे भी आर्त श्रेणी के दूसरे श्रेणी के भक्त होते हैं और उन पर भी प्रभु श्री राम की कृपा बनी रहती है। तीसरे जो भक्त होते हैं उनका नाम है जिज्ञासु। जिज्ञासु का मतलब भगवान को जानने की इच्छा से भगवान को याद करना। जैसे लोग बहुत से ग्रंथों को पठन करते हैं, सत्संग सुनते हैं, संत महात्माओं की वाणियों को सुनते हैं, उनके अंदर जिज्ञासा होती है कि प्रभु श्री राम हैं कि नहीं है, या मनुष्य हैं कि भगवान है। बहुत से लोगों के मन में आता है कि आज भी बहुत से लोग कहते हैं कि प्रभु श्री राम जो है कि वे मात्र एक राजा थे, न कि भगवान। तो इस दृष्टि से भी जो प्रभु श्री राम को याद करते हैं उनको जानने की जिज्ञासा को लेकर मन में आकांक्षा होती है, उसको लेकर के प्रभु श्री राम को या हनुमान जी को याद करते हैं, तो वे भी तीसरे तरह के राम भक्त होते हैं और उन पर भी प्रभु श्री राम की कृपा होती है। और चौथा जो राम भक्त होते हैं वह होता है ज्ञानी। ज्ञानी मतलब वे जानते हैं, वे ज्ञानी कौन होते हैं? वे मानते हैं कि प्रभु श्री राम हैं, ब्रह्मा हैं, विष्णु हैं, महेश हैं, हनुमान जी हैं, लेकिन उनको तत्व से जानने की उनकी इच्छा होती है कि देखते हैं प्रभु श्री राम की कितनी बड़ी बड़ी लीला है, बारीकी से। जो संत महात्मा हैं आजकल, तो जो लोग कथावाचक हैं, तो उनको ग्रंथों को बारीकी से, वेद को, रामायण को, महाभारत को, मनुस्मृति को, वेदांगों को अध्ययन करते हैं। उनको जानने की इच्छा होती है तत्व से। तो तत्व से जानने की जिनकी इच्छा होती है वे ज्ञानी भक्त होते हैं, चौथे प्रकार के भक्त होते हैं। तो किसी भी तरह से यदि आप इनमें से चारों श्रेणियों में से किसी भी प्रकार के भक्त हैं तो भी निश्चय ही आप पर प्रभु श्री राम की कृपा बनी रहेगी। तो मित्रों, आपका बहुत से लोगों का संशय रहता है कि मैं केवल धन दौलत के लिए प्रभु श्री राम को याद करता हूँ, हनुमान जी को याद करता हूँ, तो मैं सही करता हूँ कि गलत करता हूँ। तो उनका भी इस चौपाई के माध्यम से उत्तर मिल गया होगा। बहुत से लोग संकट में प्रभु श्री राम को याद करते हैं तो भी उनको जो है कि इसका उत्तर मिल गया होगा, और जो लोग उनको जानने की इच्छा से प्रभु श्री राम को याद करते हैं उनको भी उनका उत्तर मिल गया होगा। तो इस तरह से कहने का मतलब एक तरह से भैया ओवरऑल आप समझिए कि किसी भी तरह से यदि प्रभु श्री राम को आप याद करते हैं तो आप राम भक्त कहलाए जाते हैं। एक प्रसंग आता है मित्रों, इसके उदाहरण के लिए मैं बता दूं कि श्री रामचरितमानस में ही एक प्रसंग आता है कि जब प्रभु श्री राम की और रावण का युद्ध चल रहा था तो उसमें जो वानर सेना थी प्रभु श्री राम की, तो बहुत से रावण सेना के जो मंत्री होते थे या बहुत बड़े बड़े योद्धा होते थे, तो उनको जब कोई वानर सेना में से कोई मारता था तो वाहवाही के लिए कि प्रभु श्री राम के नज़रों में मेरी जो है कि जो महिमा है वो जो है कि दिखाई देने के लिए
उनके सिर को काट करके प्रभु श्री राम के चरणों में फेंक देते थे वानर सेना। तो जो भी सिर प्रभु श्री राम के चरणों में पहुंच जाता था उनका भी प्रभु श्री राम उद्धार कर देते थे, उनको भी परम गति दे देते थे। और क्योंकि मरते समय वो लोग भी प्रभु श्री राम को किसी न किसी रूप में याद किए थे। और यही नहीं, जब युद्ध होने से पहले जितने भी लंका के राक्षस थे, बड़े बड़े मंत्री से लेकर केवल रावण को छोड़ करके बाकी सभी लोगों के मन में था कि प्रभु राम जो है कि वह स्वयं भगवान विष्णु के अवतार हैं। यह सब लोग मान चुके थे और अंदर ही अंदर सभी लोग श्री राम की महिमा का गुणगान करते थे। लेकिन रावण के डर की वजह से जो है कि कुछ बोल नहीं पाते थे। इसीलिए जो को भी राक्षस कुल का जो रावण की सेना का कोई भी शव उनके चरणों में पहुंच जाता था, उनका वे उद्धार कर देते थे। तो इसीलिए मित्रों, किसी भी तरह से यदि प्रभु श्री राम का नाम का स्मरण किया जाता है तो न केवल प्रभु श्री राम की कृपा बनी रहती है आप पर, बल्कि श्री हनुमान जी की भी कृपा आप पर बनी रहती है। इसीलिए आपको इस जीवन में किसी न किसी रूप में प्रभु श्री राम को यदि आप स्मरण करते हैं तो निश्चय ही आपका यह जीवन है वह सार्थक साबित होता है। और न केवल सार्थक साबित होगा बल्कि जन्म के अगले जन्म के लिए भी एक तरह से एक आधार आपको तैयार होकर मिलेगा। इसी तरह की चौपाई के साथ मैं आपको ध्यान आकर्षित कराता रहूँगा। अब इस वीडियो को देखने के बाद निश्चय ही जब आप श्री रामचरितमानस आप खोलेंगे तो पठन के लिए, श्रवण के लिए, तो निश्चय ही इस चौपाई पर आपका ध्यान जाएगा और इसे मन लगा करके आप पढ़ेंगे। और निश्चय ही ये वीडियो उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा। अगले वीडियो में एक नई चौपाई के साथ, एक नए प्रसंग के साथ आपसे पुनः मिलता हूँ। जय श्री राम।